नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत हूँ। मैं अभी कोई 1-1.5 घंटा पहले आपको बता के गया था कि हमने कौन कौन से टारगेट लॉक किए हैं, यानी कि किस किस जगह को निशाना बनाया, और कोई 1.5 घंटे के बाद वो काम शुरू हो गया। इंडिया का तिरंगा पांव तले कुचला गया है, गिर गया है। मोदी, आप समझे, मोदी जलीलो ख्वार हो गया। पाकिस्तान ने वही किया जो उसने कहा था। अब कहाँ कैसे हुआ, ये तफसील आपको जानने की ज़रूरत है, और बहुत से सवाल हैं इसमें। उन सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान को पता नहीं चला? दूसरा सवाल कि पाकिस्तान ने उन तैयारों को कैसे मार गिराया? सब सवाल कर रहे हैं कैसे मार गिराया। और फिर ये कि वो इंडियन हदूद में गिरे, इस तरफ क्यों नहीं गिरे? और फिर इससे भी अगला सवाल ये कि कैसे साबित करेंगे? और फिर ये कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है, जो उसने दावा किया था, क्या उसके मुताबिक उसने किया है? ये सवाल है। तो इसमें सबसे पहले कि पाकिस्तान ने कैसे हमला होने दिया। देखें, पाकिस्तान ने, मैं जब कहा ना, मैं 11 बजे आपको बता के गया तो 11:30-12 बजे ये हो गया। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि दुश्मन को किसी जगह पे उसे कहते हैं कि जाल में फंसाना, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए जगह खाली छोड़ते हैं, वो आता है और आप पीछे से उस पर वार करके और उसको पीछे मुड़ने पे उसको मार देते हैं। और बिल्कुल ऐसे हुआ है। जो राफेल तैयारा, पहला तैयारा गिरा है, वो बहावलपुर में गिरा है, यानी कि बहावलपुर साइड पे गिरा है, उसी सरहद के साथ गिरा है। जब इन्होंने वहां खड़े होके मिसाइल फायर किए, अब उसमें जो नुकसान है वो तो आपके सामने आ गया। सिर्फ और सिर्फ सिविलियन का नुकसान हुआ है। वहाँ पे कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई जिसको आप कहें कि कोई जहादी थे या कोई वैसा एलिमेंट था जिसका नाम ले के भारत जो है वो वावेला करता है। तो आम आदमी, उसमें तस्वीरें भी आ गई हैं, लोगों की फुटेजेस भी आ गई हैं, वो सारा उनका बायोडाटा भी आ गया है। एक औरत है, एक बच्ची है, मासूम लोग हैं, आम शहरी हैं। इसी तरह अमरीके में भी मासूम लोग, क्वार्टर्स में रहने वाले मुलाजम लोग, और फिर ये कि सियालकोट और शकरगढ़ और फिर आज़ाद कश्मीर, यही किया उसने। अब इसको क्या रोका जाना चाहिए था? बिल्कुल रोका जाना चाहिए था। क्यों नहीं रोका? ये एक स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी है तो जाहिर है इसके नतीजे में पाकिस्तान का पे सवाल तो है। अब इसका जवाब वक्त के साथ साथ ज़रूर मिलेगा और वो आपको बताया जाएगा। इस वक्त चूँकि सिचुएशन जो है वो मतलब जंग की सूरत हाल है, जंग है, तो इसमें वो सारी बातें बता के तो जाहिर है कि हम दुश्मन को तो कुछ चीज़ नहीं देना चाहते। तो एक बात मैंने बता दी है, वो ये है कि दुश्मन को दाना ज़रूर डाला गया है। अब दूसरा सवाल कि जी ये जो तैयारे मार गिराए हैं, ये ऐसे मार गिराए हैं? तो ये ऐसे ही मार गिराए हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि जब 2 तैयारे इनके राफेल आए और उनको इन्होंने जैम कर दिया, जैमर लगा के, और वो गिरते गिरते बचे। यानी कि जब एक चलती हुई मशीन को आप जैम कर दें और जब तक आप उसको नहीं छोड़ते उसका जैमर, तो वो दोबारा नहीं स्टार्ट हो सकती या वो रनिंग पोजीशन में नहीं आ सकती, तो वो गिर सकती है। तो उसको गिरते गिरते बचे और वो उनमें बहुत सी खराबियां आ गई, इसलिए वो 2 जो राफेल थे वो गायब थे। वो J-10C तैयारा जो है, जो चाइना का दिया हुआ है, ये उसकी कारस्तानी है, ये उसकी एबिलिटी है। और फिर ये कि तुर्की के दिए हुए जैमर्स, अब वो जो जैमर्स हैं और वो जो J-10C है, उसने उनको जैम किया है पहले, फिर उनको PL-5 मिसाइल से निशाना बनाया और उड़ा दिया है। अब जाहिर है कि वो बॉर्डर इसलिए नहीं क्रॉस कर रहे थे कि उनको
फरवरी 19 याद था, उन्हें पता था कि तब क्या हुआ था, और फिर चाय पीना पड़ जाती। तो वो चाय पीने की उस सुपकी से बचने के लिए वो सरहद के उसी पार फ्लाई कर रहे थे और अपने करतब दिखा रहे थे। और इसी तरह दूसरा मैंने कहा था कि दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो अखनौर होगा, उसको लॉक किया, उसी पे दूसरा राफेल जो है वो गिराया गया। और तीसरा जो है वो आगे जाके कश्मीर में गिराया। तो ये तीन तो ये राफेल हैं, और दो उसमें SU-30 हैं, और एक मिराज है और एक हेलीकॉप्टर है। सो फार ये अब आगे अभी पाकिस्तान ने अपना जवाब देना बंद नहीं किया। गो कि उन्होंने चूरा कम्प्लेक्स पे सफ़ेद झंडा लहरा दिया है और उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया है। सफ़ेद झंडे का एक ही मतलब होता है कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपनी कार्रवाई बंद नहीं की, उस सेक्टर में बंद कर दी है। जाहिर है वो एक इंटरनेशनल नॉर्म है और पाकिस्तान उसका एहतराम करेगा। अब ये कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान पहुंचाया है, तो उनके अगर 6 हमले हैं और 6 जगह हैं, स्पॉट्स हैं, 6 से 7 स्पॉट्स हैं, तो पाकिस्तान के गिन लें आप कितने स्पॉट्स हैं। 6 तो मैंने जहाज़ गिना दिए, तो ये तो हो गया बराबर, मतलब हमलों की तादाद वैसे बराबर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा उनकी डना पोस्ट, उनका गुफ्तार पोस्ट, और उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, और श्रीनगर एयरबेस और श्रीनगर एयरपोर्ट, इन सब पे बमबारी हुई है। और इसके अलावा उनकी जितनी पोस्टें जो उड़ाई गई हैं, और जो जिसमें कोई 130 अब तक 130 फौजी जो हैं वो जहन्नम वासल हो गए हैं। कुछ जो हैं वो इनके पास हैं, तो वो अभी अनाउंस नहीं करना चाहते। अब तक जो नुकसान हुआ है, तो उसका अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये क्या 10 गुना नहीं है। तो यही कहा था ना कि एक का जवाब 10 से देंगे, तो बिल्कुल 10 गुना है। और यही नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, इसको दुनिया मान रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको तस्लीम कर रहा है, खुद इंडियन मीडिया तस्लीम कर रहा है। आप देख रहे होंगे, साथ साथ अपडेट हो रहे होंगे। लेकिन CNN ने माना है इसको, CGTN ने माना है, चाइना का जो सबसे बड़ा टीवी है, इसको रॉयटर्स ने माना है, इसको अभी थोड़ी देर पहले आ रही थी गार्डियन ने माना है, और तुर्क मीडिया ने माना है, TRT जो है वो इसको तस्लीम कर रही है कि वाकई उनके गिरे हैं। और अगर नहीं गिरे, अब आपका जो आखिरी सवाल कि जी कैसे साबित करेंगे, तो जनाब सीधी सी बात है, डसाल्ट नामी एक कंपनी है जो राफेल बनाती है, वो फ्रांस में है, उसको चेक कर लें। पहले नंबर पे तो उसके देखें शेयर्स कितने गिरे हैं, इसी एक वाक़या के बाद उसके कितने शेयर्स गिर गए वो बता दें। सीधी सी बात है, जो अपनी चीज़ें बेचते हैं वो उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उनके पास ट्रैकर सिस्टम होता है, उनको पता होता है तबाह हो गया या है, तो वो बता देंगे। पिछली दफ़ा जिस तरह इंडियंस ने दावा किया था, जब अभिनंदन वाला हुआ था 2019 वाला, तो उन्होंने कहा कि हमने इनका F-16 मार गिराया। इस दफ़ा भी वैसे उन्होंने ये दावा किया। तो उस वक्त जो मार्टिन हीड कंपनी है F-16 बनाने वाली, उन्होंने कहा कि हमारे तैयारे पूरे हैं। उन्होंने उसका सारा रिकॉर्ड चेक करके उन्होंने कहा कि कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। तो अब डसाल्ट जो है वो बता दे कि उनके तैयारे पूरे हैं या नहीं हैं, सीधा सा हिसाब है। इसमें इतनी बहस में जाने की क्या ज़रूरत है। और डसाल्ट अगर नहीं भी बताएगी, खामोश रहेगी, तो तब भी इसका एक ही मतलब है। तो ये है अब तक की मोदी ने जो शरारत की थी। देखिए, मोदी अगर खामोश रहता, बड़के शड़के मार लेता और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना जो उसने वैनम और जो उसके दिल में जहर है वो उगलता रहता, तो शायद उसकी बचत हो जाती। वो सियासी तौर पे अब ज़ीरो हो गया है। इंडिया ने जिस कदर उनको इंडिया को सुबकी हुई है पाकिस्तान के इस स्कफल, इस लड़ाई के, महदूद लड़ाई के नतीजे में, अभी तो खैर चल रही है, और वो उसका नुकसान जो है वो आगे चल रहा है, वो कम नहीं हो रहा, वो रुक नहीं रहा, तो उसका खमियाजा मोदी है उसको भुगतना पड़ा है। और पूरे इंडिया को और इंतहा पसंदों को और इंतहा पसंद मीडिया को और गोदी मीडिया को, जो रोज बैठ के सवाए गालियां निकालने के, जहर उगलने के, नफरत फैलाने के, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। ये मीडिया है, ये तो गाली गलोच ब्रिगेड है। तो उस गाली गलोच ब्रिगेड की आज मुंह तो बंद हुए होंगे एक दफा,
अब वो उसको किसी और तरीके से, गंद है ना, वो तो निकलता ही रहेगा, वो और तरह मुंह खोल लेगा। तो ये थी अब तक की अपडेट, जो मज़ीद होगी इंशाल्लाह उसके साथ हाज़िर हूँ।